नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ वीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ा कारोबार और बिज़नेस बन चुका है। ख़ास तौर पर ख़लीजी ममालिक के वीज़े और बिलअख़स सऊदी अरब के वीज़े बहुत ज़्यादा बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। वीज़े की हकीकत ये है कि मसलन सऊदी अरब है तो हुकूमत ने अपने अवाम को ये सहूलत दी है कि अगर कोई भी सऊदी शख्स बाहर किसी मुल्क से ड्राइवर या बावर्ची या माली या कोई भी मज़दूर किसी काम के सिलसिले में बुलाना चाहता है तो उसको ये इजाज़त होती है और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो बंदा हुकूमत को दरख्वास्त देता है कि मुझे ड्राइवर चाहिए, तो हुकूमत उससे कुछ मामूली फ़ीस लेकर वीज़ा जो है वो जारी कर देती है और उसको इजाज़त होती है कि वो बाहर से किसी को बुलाए। अलबत्ता दो चीज़ों की ममानात होती है। नंबर एक, सऊदी अरब में किसी शख्स को वो वीज़ा फ़रोख्त करना जायज़ नहीं होता। हुकूमत से वीज़ा लेने वाला खा कोई शख्स हो या कंपनी हो, दोनों को इस बात की इजाज़त नहीं होती कि सऊदी किसी शख्स पे वो वीज़ा फ़रोख्त किया जाए, उसको आगे दिया जाए। इसलिए कि जो भी सऊदीया में है, अगर उसको मुलाजिम की ड्राइवर की ज़रूरत है तो वो हुकूमत को दरख्वास्त देकर जो है वो वीज़ा वसूल कर सकता है। इसके अलावा इस बात की भी इजाज़त नहीं होती कि बैरून मुल्क किसी पे वीज़ा फ़रोख्त किया जाए। हाँ, बैरून मुल्क किसी को वीज़ा दें ये तो ठीक है, लेकिन फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होती। अब शरई लिहाज से मसला ये है कि कोई बंदा अगर सऊदी हुकूमत से वीज़ा वसूल करता है और सऊदी अरब में ही किसी बंदे पे फ़रोख्त करे तो ये दो वजह से नाजायज़ है। एक तो ये है कि उसने हुकूमत को धोखा दिया और उसने झूठ बोला, गलत बयानी की कि मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है, हालांकि उसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी, उसने वीज़ा लेकर आगे फ़रोख्त किया। नंबर दो, हुकूमत का जायज़ कानून है और ये बंदा हुकूमत के जायज़ कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हुकूमत की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए इसमें दो गुनाह पाए जाते हैं। और अगर वीज़ा वसूल करने वाला शख्स या कंपनी अपना वीज़ा सऊदी अरब से बाहर किसी मुल्क में किसी बंदे को दे तो कानूनन चूँकि इसकी इजाज़त है, लिहाजा बाहर के किसी बंदे को देना जायज़ है। लेकिन कीमत ज़्यादा वसूल करना और उसकी ख़रीद व फ़रोख्त करना ये उनकी तरफ से भी जायज़ नहीं, हुकूमत की तरफ से। लिहाजा जो लोग बाहर इस तरह फ़रोख्त करते हैं तो उनका अमल एक वजह से नाजायज़ हुआ और वो है हुकूमत की खिलाफ वर्जी। लेकिन ये भी उस वक्त है जब कि सऊदी शख्स जिसने वीज़ा वसूल किया है वो बराह रास्त किसी बंदे पे वीज़ा फ़रोख्त करे और ख़ुद उसको अपना ड्राइवर बनाकर अपने यहाँ बुलाए। लेकिन आम तौर पर होता ये है कि सऊदीया वाले लोग वीज़ा बाहर किसी बंदे पे फ़रोख्त कर देते हैं, उसको बुलाना मकसूद नहीं होता, वो बंदा आगे किसी और पे फ़रोख्त करता है, फिर आगे फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं होती, न कानूनन है और इसी तरह कानून भी ये मना है। और दूसरा ये है कि ये भी हुकूमत के साथ धोखा है, इसलिए कि जब इसको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है तो वैसे वीज़ा जो है वो उसने दरख्वास्त देकर वीज़ा वसूल किया तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पर भी दोनों गुनाह पाए जाएंगे। अब खुलासा इसका ये बनता है कि वहाँ पे वीज़ा फ़रोख्त किया जाए तो ये दो वजह से नाजायज़ है, हुकूमत के साथ उसने धोखा किया और नंबर दो कानून की खिलाफ वर्जी भी है। और अगर बैरून मुल्क किसी को देता है और आम कीमत पे देता है, उससे कुछ वसूल नहीं करता, तो फिर तो ये कानून के मुताबिक जायज़ है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पैसा लेता है तो ये कानूनन भी नाजायज़ है और ये मामला सही नहीं है। अब गोया कि जो वीज़े की ख़रीद व फ़रोख्त है उस मुल्क के जो कानून है उस कानून के मुताबिक भी उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है, न सऊदी अरब में और न सऊदी अरब से बाहर। लिहाजा जो लोग इस तरह वीज़े लेते हैं और आगे फ़रोख्त कर रहे होते हैं उनका ये मामला बिल्कुल नाजायज़ है। और वीज़ा कोई माल नहीं है, वो तो कागज़ का एक टुकड़ा है, तो उस पे जो इस तरह लाखों रुपए कमाए जाते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है और न ये ख़रीद व फ़रोख्त में आता है न इजारे में आता है। शरई लिहाज से इसकी कोई हैसियत बनती ही नहीं है। लिहाजा इस तरह जो हमारे यहाँ
ویزوں کا اتنا بڑا کاروبار کیا جاتا ہے اور لاکھوں روپے اس میں کمائے جاتے ہیں، شرعاً بھی یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔